बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ और आप सबको चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है, बहुत सारी बीमारियों का एक मजमूआ है। ये नुस्खा दर्द गुर्दा हो या मसाना हो, फौरन ये नुस्खा आराम देगा, उसको ख़त्म कर देगा इस दर्द को। जो रीही की वजह से हो या पत्थरी की वजह से हो, जो दर्द अचानक गुर्दे में शुरू हो जाती है, इस नुस्खा से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से फौरन निजात होगी। इसके अलावा बवासीर के लिए भी नुस्खा बहुत मुफीद है। बवासीर के को भी ये ख़त्म करता है नुस्खा। और जिस्म पूरे में कहीं भी वर्म आ जाए, उसको फौरन ये तहलील कर देता है। ये इस नुस्खे का कमाल है। ये मुकव्वी जिगर यानी कि जिगर को ताकत देता है। जिगर की ताकत के लिए जिन लोगों का जिगर कमजोर है, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। पुरानी खांसी जिसको है, तेब में उसको कहा जाता है सुआल मुजम्मन, पुरानी खांसी। जितनी भी मर्जी पुरानी खांसी हो, ये नुस्खा उसको भी इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देगा। और जिन लोगों के असाब कमजोर हैं, असाबी तौर पर उनको कमजोरी है, ये इसको मुकव्वी असाब भी कहा जाएगा। ये नुस्खा असाब को भी ताकत देता है। इसके अलावा खूनी उल्टी के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। बलगमी दस्त जिसको आते हों, ये पखाने के रास्ते, पखाने के साथ बलगम भी आती हो, इसको कहा जाता है असहाले बलगमी। उसके लिए भी नुस्खा बहुत ही मुफीद है। एक बीमारी है खदर, तेब में खदर कहा जाता है। वैसे मैं आपको समझा देता हूं कि जिस्म का कहीं से भी सुन्न हो जाना, सो जाना, ये कहीं से भी हो सकता है। हाथ भी हो सकता है, सुन्न हो सकता है, पाँव भी हो सकता है, या जिस्म का कुछ हिस्सा कहीं से भी अगर सुन्न हो जाए या सो जाए, तो ये नुस्खा उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो एक बीमारी होती है रबू, ये तिब्बी नाम है, वैसे ये दमा को कहा जाता है। दूसरा नाम इसका ज़ैक़ुन नफ्स भी है। ये इन तमाम बीमारियों के लिए आज का नुस्खा एक बहुत ही मुफीद है। ये एक नुस्खा बना ले और जितनी भी मैंने आपको ये बीमारियां बताई हैं, इंशाअल्लाह ताला सब पर ये नुस्खा कारआमद होगा। तो नोट फरमा ले, ये चीजें जो है क्या है, मुलट्ठी छिली हुई, इसको असल अलसोस भी कहा जाता है। तो मुलट्ठी छिली हुई ले ले 10 ग्राम, 10 ग्राम ही जाफरान ले ले, किस्त शीरी ये भी 10 ग्राम ले ले, बाल छड़ ये भी 10 ग्राम ले ले, ताज कलमी ये भी 10 ग्राम ले ले। एक होता है सलारस, इसका दूसरा नाम है मैआ साइला, मीम ये ऐन है, मैआ सीन अल्फ हमजा लाम है, मैआ साइला। लेकिन आप सलारस भी कह के इसको आप ले सकते हैं। ये दोनों मैंने नाम आपको बता दिए। अक्सर ये होता है कि पंसार की दुकान से जाएं तो उनको एक नाम से नहीं पता, तो फिर फौरन आप दूसरा नाम बता देंगे, दूसरा नाम इसका ये है असारा गाफिस। गाफिस का असारा आपने 20 ग्राम लेना है। जो सलारस आप मैंने आपको बताया वो भी 10 ग्राम लेना है। और शहद जो है ये आपने 270 ग्राम लेना है। और जितनी भी दवाएं हैं वो सब के सब आप सफोर बना लें, पीस लें, और शहद को आप गर्म करें
جب اس کا قوام تیار ہو جائے اوپر جو جاگ آئے گی جو میل وغیرہ ہوگی وہ آپ اتار لیں. شہد خالص ہونا چاہیے, شہد بازاری نہ لیں. جو آپ کو یقیناً پتا کہ یہ شہد خالص ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اور جب اس کا قوام تیار ہو جائے تو یہ جتنا بھی صفوف ہے باریک چھلنی سے اس کو چھان لیں اور وہ شہد میں تمام کا صفوف اس میں مکس کر دیں. وہ ایک مجون ٹائپ بن جائے گی. اور جتنی میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں ان تمام بیماریوں کے لیے 2 گرام صبح اور 2 گرام شام کو استعمال کریں. تو بواسیر بھی جتنی مرضی پرانی ہو, درد گردہ مثانہ, فوراً الحمدللہ اس نسخے سے آرام آئے گا. تو ناظرین اس کو آزمائیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.